नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब फेयर। तो CSIR के अंतर्गत आता है एक विभाग जो कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज है। इन्होंने यहाँ पर जो है 6 जून को एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जिसमें कि इन्होंने ITI पास कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट बेसिस पर वैकेंसियाँ रिलीज की है। जो इसकी स्टार्ट डेट जो है सबमिशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो आपकी 6 जून यानी आज से चालू हो चुकी है, जो कि सुबह 9 बजे से ये फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं। इसकी जो लास्ट डेट है सबमिशन की, वो आपकी 10 जुलाई 2025 शाम 5 बजे तक जो है आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर जो है पोस्ट जो है आपकी टेक्नीशियन 1 की जो है आपकी पोस्ट रहने वाली है। इन्होंने जो है यहाँ पर 86 पोस्ट जो है रिलीज़ की है ITI वालों के लिए परमानेंट बेसिस पर, जिसमें कि जर्नल की 30 पोस्ट रहने वाली है, OBC की यहाँ पर 27 पोस्ट है, EWS की यहाँ पर 8 पोस्ट है, SC की यहाँ पर 15 पोस्ट है, ST की यहाँ पर 6 पोस्ट है। इनसे अलग 8 जो है ESM वालों के लिए है, 4 जो है स्पोर्ट्स के लिए है, PWD के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट है, इंक्लूडिंग 3 जो है बैकलॉग यानी पिछले जो रह गई थी उन 3 वे काउंट होगी। अब बात करते हैं आपका जो लेवल 2 रहने वाला है आपका ग्रेड पे 19,900 से 63,200 के बीच आपकी जो है सैलरी रहने वाली है। अप्रोक्स जो आपकी 38,500 रुपये आपकी यहाँ पर सैलरी होगी, प्लस इसमें DNR अलाउंस मिलकर जो भी आप जुड़ेंगे। एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है 28 साल जो है आपकी मैक्सिमम एज मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर पहली जो इसमें ट्रेड है टेक्नीशियन 1 की, जिसमें कि जो है नंबर ऑफ पोस्ट 25 रहने वाली है। कैटेगरीज वाइज यहाँ पर आपकी बांटी गई है। इसमें जो आपको क्या होना चाहिए, आपकी जो है ITI जो है फिटर ट्रेड से इन्होंने मांगी है। तो फिटर वाले जो है यहाँ पर आपके पास चाहे तो 10वीं के साथ आपके पास ITI हो, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, या फिर आपके पास 10वीं हो और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो इस रिलेवेंट एज एन अप्रेंटिस ट्रेनी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट फिटर ट्रेड से, ठीक है। 2 साल का आपके पास या फिर एक्सपीरियंस हो फिटर ट्रेड से, या फिर आपके पास जो है 10वीं के साथ जो है साइंस सब्जेक्ट तो होता ही है 10वीं में, विद मिनिमम 55% मार्क्स हो, ठीक है। और 3 साल का जो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो इन फिटर ट्रेड में, ठीक है। अगर इन तीनों में से एक भी अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड की बात करते हैं तो नेक्स्ट ट्रेड जो है आपकी वेल्डर ट्रेड की रहने वाली है। इसमें जो है टोटल पोस्ट यहाँ पर 2 रिलीज़ की गई है। इसमें सेम वही है, ITI जो आपके पास वेल्डर ट्रेड से होना चाहिए, या फिर 10वीं के बाद आपके पास ITI नहीं है तो 2 साल का जो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वेल्डर ट्रेड से, या फिर जो है 10वीं के बाद जो है आपके पास अगर ITI नहीं है तो आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन वेल्डर ट्रेड। मिनिस्ट्री से, डिपार्टमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर से होना चाहिए, या तो ऑटोनोमस बॉडी से, या फिर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट या UT से, कहीं से भी आपका होना चाहिए, ठीक है। सेम यही जो है आपका रहने वाला है, बस आपकी जो ट्रेड है वो अलग हो जाएगी। सेम यही प्रोसेस रहने वाला है क्वालिफिकेशन में। तीसरी जो है यहाँ पर ट्रेड जो है आपकी टर्नर ट्रेड है, सेम वही प्रोसेस है यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपका, ठीक है। अगली जो ट्रेड है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ट्रेड से आपकी जो है यहाँ पर टोटल पोस्ट 12 निकाली गई है। ऊपर जो थी टर्नर वालों के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 5वीं जो ट्रेड है। 5वीं ट्रेड में जो है आपकी यहाँ पर टोटल पोस्ट 8 निकाली गई है। कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर देख लेना, ठीक है। यहाँ पर जो है मशीनिस्ट ट्रेड से आपकी ITI मांगी गई है, सेम वही, या तो आपके पास 10th के बाद ITI हो, या फिर अगर ITI नहीं है तो 10th के बाद आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो मशीनिस्ट ट्रेड से, या फिर जो है आपके पास 10वीं के बाद ITI नहीं है तो 3 साल का एक्सपीरियंस हो मशीनिस्ट ट्रेड से इन किसी भी विभाग में, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर से, ऑटोनोमस बॉडी से, या अंडर गवर्नमेंट से, स्टेट या UT से, ठीक है। अब जो छठी जो ट्रेड है वो आपकी रहने वाली है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस से, ठीक है। इसमें आपकी टोटल पोस्ट 4 रिलीज़ की गई है। कैटेगरीज वाइज यहाँ पर देख लेना, सेम वही इसका प्रोसीजर है। ITI नहीं है तो 2 साल का एक्सपीरियंस, या फिर ITI नहीं है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 55% जो है आपके मार्क्स होने चाहिए ITI ट्रेड में, ठीक है। 7वीं जो आपकी ट्रेड रहने वाली है तो जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से जो है आपकी ITI होनी चाहिए। यहाँ पर टोटल पोस्ट जो इन्होंने 1 निकाली है, 1 वो जनरल वालों के लिए है, सेम वही है, ठीक है। और जो अब आपकी 8वीं जो ट्रेड है, यहाँ पर जो आपकी ट्रेड मांगी गई है मैकेनिकल से जो आपकी ITI होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। यहाँ पर टोटल पोस्ट जो है 1 निकाली गई है, वो भी OBC के लिए। फिर आपकी जो है 9वीं जो ट्रेड है आपकी जो ITI इलेक्ट्रॉनिक्स से आपकी होनी चाहिए। यहाँ पर टोटल पोस्ट 11 रिलीज़ की गई है। कैटेगरीज वाइज यहाँ पर देख लेना, सेम इसमें भी वही क्वालिफिकेशन, अगर ITI नहीं है तो 2 साल का एक्सपीरियंस, और अगर ITI के बाद जो है अगर ITI नहीं है या फिर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 10वीं जो ट्रेड रहने वाली है। 10वीं ट्रेड जो है आपकी ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से आपकी ITI होनी चाहिए। इसमें टोटल पोस्ट जो है 5 रिलीज़ की गई है। कैटेगरीज वाइज यहाँ पर देख लेना। अब बात करते हैं 11वीं पोस्ट जो है आपकी ITI जो है आपकी लेबोरेटरी असिस्टेंट यानी केमिकल प्लांट से आपकी ITI होनी चाहिए। इसमें टोटल पोस्ट जो आपकी 1 रिलीज़ की गई है। कैटेगरीज वाइज यहाँ पर एक ही है, जनरल की 1 पोस्ट रिलीज़ की गई है। सेम आपका वही क्वालिफिकेशन मांगा गया है।
अब बात कर लेते हैं 12वीं जो ट्रेड है वो क्या रहने वाली है। 12वीं ट्रेड आपकी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक जो है आपकी 12वीं ट्रेड रहने वाली है। 55% आपके मार्क्स होने चाहिए ITI ट्रेड में, या फिर 10वीं के बाद जो 2 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर 10वीं के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है आपके पास, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। इसमें टोटल पोस्ट आपकी 2 निकाली गई है, एक OBC की है और एक PWBD की है, ठीक है। अब बात करते हैं 13वीं जो ट्रेड रहने वाली है आपकी ITI जो है आपका कोपा से होना चाहिए, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से और कंप्यूटर साइंस से आपकी ITI होनी चाहिए। इसमें टोटल पोस्ट आपकी 2 रिलीज़ की गई है। कैटेगरीज में देखें तो SC की 1 है और ST की 1 है। यहाँ पर सेम क्वालिफिकेशन वही। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 14वीं जो ट्रेड रहने वाली है यहाँ पर, तो आपकी 14वीं ट्रेड आपकी मोटर मैकेनिक से आपकी जो है ITI होनी चाहिए। इसमें टोटल पोस्ट 1 रिलीज़ की गई है। कैटेगरीज वाइज देखें तो OBC की 1 ही पोस्ट यहाँ पर वो रहने वाली है। क्वालिफिकेशन आपका सेम रहेगा। यहाँ पर बात करते हैं 15वीं जो ट्रेड है आपकी, ये इलेक्ट्रोप्लेटर से जो है आपकी ITI होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। सेम वही इसकी क्वालिफिकेशन है और इसमें टोटल पोस्ट 1 रिलीज़ की गई है, जो कि स्पोर्ट्स वालों के लिए है, वो भी OBC 1 पोस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पर 16वीं जो ट्रेड रहने वाली है वो आपकी पेंटर जनरल के लिए जो है आपकी ITI होनी चाहिए इसमें 2 साल की, और जो है आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है यहाँ पर। कैटेगरी ST के लिए ये 1 पोस्ट रिलीज़ की गई है। सेम क्वालिफिकेशन आपके पास अगर है इन तीनों में से तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। यहाँ पर बात करते हैं 17वीं जो यहाँ पर ट्रेड रहने वाले, यहाँ पर शीट मेटल के लिए जो है आपकी ITI होनी चाहिए इसमें शीट मेटल में, ठीक है। सेम आपका वही क्वालिफिकेशन, ठीक है। 55% आपके ITI ट्रेड से आपके मार्क्स होने चाहिए, या फिर अगर ITI के बाद अगर 10वीं के बाद अगर आपने ITI नहीं की तो 2 साल का एक्सपीरियंस हो शीट मेटल ट्रेड से ही, या फिर आपके पास विद साइंस सब्जेक्ट आपके पास, या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस हो इन डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में, अंडरटेकिंग में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, स्टेट या UT से, ठीक है। तो आप एलिजिबल हो जाओगे। यहाँ पर टोटल पोस्ट 1 रिलीज़ की है, जो कि ESM जनरल वालों के लिए 1 पोस्ट है। अब बात कर ले है यहाँ पर 18वीं जो ट्रेड है वो आपकी हाउस कीपर की जो है यहाँ पर ट्रेड रहने वाली है। यहाँ पर जो है आपका 1 पोस्ट रिलीज़ की गई है, जो कि EWS की 1 पोस्ट है। यहाँ पर सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहने वाली है। ITI जो आपकी 55% मार्क्स के साथ आपकी कंप्लीट होनी चाहिए इन हाउस कीपर में। अब बात कर लेते हैं जो 19वीं ट्रेड यहाँ पर जो है केटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी असिस्टेंट की जो है आपकी ITI होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। सेम वही क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें 1 पोस्ट रहेगी, जो कि OBC 1 रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 20वीं जो ट्रेड रहने वाली है आपकी एक्सरे टेक्नीशियन से जो आपकी ITI होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ 10वीं के बाद, और या फिर आपका एलिजिबल वही 10वीं के बाद ITI नहीं है तो 2 साल का एक्सपीरियंस, या फिर आपका 10वीं के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। टोटल पोस्ट यहाँ पर 1 है। किसकी ट्रेड से? एक्सरे टेक्नीशियन यहाँ पर ट्रेड मांगी गई है। कैटेगरी की वो है 1 ही पोस्ट रिलीज़ की गई है। बात करते हैं यहाँ पर 21वीं जो ट्रेड रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है फिजियोथेरेपी से जो है आपकी ITI होनी चाहिए 55% जो आपके मार्क्स होने चाहिए। टोटल पोस्ट यहाँ पर 1 रिलीज़ की गई है, जो कि OBC के लिए है। बात करते हैं यहाँ पर जो 22वीं जो ट्रेड रहने वाली है, यहाँ पर क्लिनिकल या फिर मेडिकल लैब टेक्नीशियन से जो आपकी ITI होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। सेम वही क्वालिफिकेशन इसी ट्रेड से जो है आपके पास होनी चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें 1 रहने वाली है। ESM जनरल के लिए जो है ये 1 पोस्ट रिलीज़ की गई है। तो यहाँ पर जो है 22 ITI ट्रेड को जो है यहाँ पर मौका मिला है, ठीक है। जो ट्रेड वाइज जो है मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दी है, लगभग सारी ट्रेडों में सेम है। क्या तो आपके पास 10वीं के बाद जो है आपके पास ITI हो, या फिर अगर आपके पास ITI नहीं है तो आपके पास जो है 10वीं के बाद 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, ठीक है, जो भी इन्होंने ट्रेड मांगे उसमें, या फिर आपके पास जो 10वीं के बाद जो है आपका 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो रेलिवेंट ट्रेड से, जो भी इन्होंने मांगे है, ठीक है। सभी ट्रेडों में ये सेम जो है आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो आप तीनों में से अगर एक भी अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन की यहाँ पर बात करते हैं तो मोड ऑफ सिलेक्शन आपका द सिलेक्शन प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज में जो है आपका प्रोसीजर रहने वाला है सिलेक्शन का, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में जो आपका कैंडिडेट आर रिकमेंडेड शॉर्ट लिस्टेड करे जाओगे बाय द ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट स्क्रीनिंग कमेटी विल बी कॉल्ड फॉर ट्रेड टेस्ट होगा पहला आपका, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका पहला जो है स्टेज ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। जब आप उसमें क्वालिफाई होते हैं, शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, तो आपका जो है यहाँ पर सेकंड स्टेज होगा, जिसमें आपकी जो है 3 स्टेज रहने वाली है, ठीक है। स्टेज 2 में जो आपकी 3 पार्ट में आपका डिवाइड हो जाएगा। जो स्टेज 2 है वो आपका OMR बेस्ड जो आपका एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें जो है मीडियम ऑफ क्वेश्चन जो विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश में या हिंदी में, एक्सपेक्ट दोनों में होंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन SSC प्लस ITI या 12th स्टैंडर्ड से आपका जो एग्जाम होगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आपके 150 आएंगे। टोटल टाइम आपको जो है 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा। पार्ट 1 में जो आपका रहने वाला है मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 50 आपसे पूछे जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो होगा ये 100 नंबर का होगा। 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, ठीक है, यानी 2 नंबर जो है एक क्वेश्चन के लिए आपको दिए जाएंगे। तो 50 दूनी 100 नंबर का यहाँ पर आपका टोटल पेपर रहने वाला है। यहाँ इस जो पहले जो इसमें सेट में देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स इन दिस पेपर फर्स्ट में जो है आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं ली जाएगी। पेपर जब सेकंड की बात करते हैं तो ये जो आपका 30 मिनट आपको दिया जाएगा समय,
इसमें आपके 2 पार्ट आएंगे, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। दोनों में जो है 25-25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो आपका 3 नंबर का होगा था। 25 दूनी 50, 25 या 75 का जो है आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट रहने वाला है और 75 ही जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट रहने वाला है। तो टोटल जो है ये आपका 150 नंबर का जो है ये सेकंड जो है पेपर आपका रहने वाला है। इसमें जो है आपका नेगेटिव मार्किंग होगी, 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ठीक है, 1 मार्क्स जो है आपका काट लिया जाएगा हर एक गलत उत्तर पर। ठीक है, तीसरा जो पार्ट है यहाँ पर ये आपका 1 घंटा आपको समय मिलेगा। इसमें जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट जो भी आपकी ट्रेड से आपने फॉर्म डाला है उस ट्रेड से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 50 आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा आपका 3 नंबर का होगा, तो 50 दिया 150। यहाँ पर आपका मैक्सिमम मार्क्स जो क्वेश्चन जो है आपके 150 नंबर का आपका ये पेपर रहने वाला है। इसमें भी सेम 1 नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1 नंबर कटेगा अगर आपका एक क्वेश्चन जो गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये था कुछ आपका जो एग्जाम पैटर्न कैसा क्या आने वाला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एज रिलैक्सेशन। जो SC/ST के लिए यहाँ पर आपको 5 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC NCL के यहाँ पर 3 साल का है। PWD अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पर 10 साल का लिए एज रिलैक्सेशन है। PWD SC/ST के लिए यहाँ पर 15 साल के लिए है। PWD जो में जो OBC NCL आते हैं उनके लिए यहाँ पर 13 साल का है। जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए यहाँ पर 3 साल का दिया गया है। बाकी जो CSIR के जो डिपार्टमेंटल जो एम्प्लॉय है उनके लिए यहाँ पर 5 साल का जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और बाकी जो आपको रिलैक्सेशन जो है विडो डाइवोर्स, स्पोर्ट कोटा, SC/ST एनी अदर, ये आपका जो है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन यहाँ पर अपनी देख लेना। ठीक है, बेनिफिट क्या होंगे यहाँ पर आपको यहाँ पर डियरनेस अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, HRA मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। तो ये जो आपकी जो सैलरी मैंने आपको ऊपर बताई थी 35,000 कुछ, उसमें ही ये जो है आपके डियरनेस अलाउंस जो है जितने भी अलाउंस मैंने आपको बताई ये सब जुड़ेंगे। तो टोटल जो आपकी सैलरी इससे ज़्यादा ही आपकी जो है सैलरी आपको पर मंथ मिल जाएगी। तो ज़रूर इस विभाग में आप अपना जो है ITA वाले कई ट्रेडों को यहाँ पर मौका मिला है, तो डोंट स्किप दिस अपॉर्चुनिटी, आपको ये फॉर्म भरना ही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है आपको अप्लाई करना होगा, जो कि ये दे रखी है www.nal.res.in पर। द एप्लीकेशन इज टू सबमिटेड इन 3 डिस्टिंक्ट स्टेप। 3 स्टेप में जो है आपकी जो एप्लीकेशन जो है सबमिट होगी। पहला जो है आपका रजिस्ट्रेशन होगा ऑनलाइन, दूसरा जो आपका फीस जो है सबमिशन होगा इफ़ एप्लीकेबल, और तीसरा जो है, क्योंकि इफ़ एप्लीकेबल यहाँ पर क्यों कहा है, क्योंकि जनरल और OBC के लिए यहाँ पर मेरे हिसाब से 500 रुपये जो आपकी फ़ीस लगेगी। बाकी जो कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई फीस चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, तीसरा जो आपका लास्ट स्टेज है। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको जो है अपना फॉर्म जो है बड़ी ही केयरफुली यानी सावधानीपूर्वक भरना है। एप्लीकेंट मस्ट मेक श्योर दैट ऑल द फील्ड इन द एप्लीकेशन आर कंप्लीटेड विदाउट लीविंग एनी फील्ड। कोई भी जो भी आपकी से ऑप्शन कोई छूटे ना, कोई भी जो फील्ड ऐसी है जो आपसे फॉर्म भरते वक्त छूटे ना, ब्लैंक ना रह जाए। डॉक्यूमेंट जो है आपके अपलोड करते वक्त ब्लर नहीं होने चाहिए, मस्ट बी रीडेबल यानी दिखाई देने चाहिए, वे ब्लर आपके जो है डॉक्यूमेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है अगर आपकी फीस एक बार सबमिट होगी तो वो रिफंड नहीं होगी। यहाँ पर जो है ऑनलाइन जब आप पेमेंट करोगे तो कैंडिडेट आर टू लॉग ऑन टू स्टेट बैंक कलेक्ट वेब पेज आपको ये खोलना होगा, वो आपका फॉर्म में ही आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। देन क्लिक टाइप ऑफ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कर्नाटका, ये आपका एक पेज खुल के आएगा। यहाँ पर ही आपको जो अपनी ऑनलाइन पेमेंट जो है सबमिट करनी होगी। ठीक है, वहाँ पर आपको मेंशन एडवर्टाइज नंबर डालना होगा, एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, पोस्ट कोड डालनी होगी और अदर डिटेल जो भी वो मांगेंगे वो आपको देनी होगी। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका 500 रुपये जो है आपके जो है मैंने आपको ऊपर बताया था आपकी फीस लगेगी। और जो SC/ST PWD वुमेन एक्स सर्विसमैन आर रिक्वायर्ड टू मेंशन 0 यानी नील जो उनकी फीस है यहाँ पर नहीं लगेगी, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था। तो यही कुछ था आपका फॉर्म CSIR NAL का। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल जॉब फेयर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की रेगुलरली अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन।